वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखें क्लास, जिस तरह हम रियल नंबर्स को एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी तरह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें क्लास, सबसे पहले हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्लास, हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया और एक हमारे पास है वाई एक्सिस। देखें, जो हमने एक्स एक्सिस पे नंबर लिए हुए हैं जैसे कि 1 2 3, जो 0 है हमारे पास ओरिजिन, उसके राइट साइड पे जो नंबर हैं वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और जो लेफ़्ट साइड पे नंबर है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस पे हमने जो भी नंबर लिए हैं वो हमारे पास हैं रियल नंबर्स। जो मैंने वाई एक्सिस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किए हैं वो हमारे पास हैं इमेजिनरी नंबर। तो आप देखिए क्लास, सबसे पहले मैं यहाँ से कोई पॉइंट ले लेती हूँ ए। फॉर एग्जांपल मैंने ओरिजिन से एक पॉइंट लिया ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे मैंने ले लिया। अब देखें क्लास, यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या है, हमारे पास रियल नंबर क्या है 2, यहाँ तक मैंने नंबर लिया हुआ है। तो रियल हमारे पास क्या नंबर है इसका 2, और इमेजिनरी क्या है हमारे पास 2। तो इस नंबर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 2 + 2 आयोटा। मीन्स ये हमारे पास है इसका रियल है और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। और इसी नंबर को हम 2 2 की फॉर्म में, मीन्स पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इस तरह लिखेंगे 2 2। नेक्स्ट, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोई नंबर रिप्रेजेंट करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया बी पॉइंट। अब देखिए क्लास, इसका हमारे पास एक्स एक्सिस वाला नंबर क्या है, हमारे पास -2, और वाई एक्सिस पे कितना नंबर आ रहा है 3। तो हमारे पास सबसे पहले रियल नंबर को लिखा जाता है, तो -2, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा +3 आयोटा, मीन्स 3 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया पॉइंट डी। अब इस नंबर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है -2 एक्स एक्सिस वाला, और वाई एक्सिस वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है -4। तो इस नंबर को हम किस तरह लिखेंगे, -2 -4 आयोटा, और इसी नंबर को हम -2 -4 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट, मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लिया, जिस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट सी का, जो यहाँ पे लिया है। अब देखिए क्लास, इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है 1, और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -1। तो हम नंबर को किस तरह लिखेंगे, 1 -1 आयोटा। मीन्स हम इस नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पहले रियल पार्ट लिखा फिर इमेजिनरी -1। अब कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया कि जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रियल एक्सिस। सेकंड पॉइंट है वाई एक्सिस इज कॉल्ड एन इमेजिनरी एक्सिस, कि वाई एक्सिस हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस। थर्ड पॉइंट है कि कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन, कि जो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। मीन्स ये पूरा का पूरा प्लेन जो हमने ड्रा किया है एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास के रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एन आर्गन डायग्राम। फोर्थ पॉइंट जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, आर्गन डायग्राम। जैसे कि यहाँ पे देखें क्लास, मैंने कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया एक डायग्राम पे, ये 1 2 3 और 4 के एक डायग्राम पे मैंने 4 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है। तो यही डेफिनेशन आर्गन डायग्राम की कह रही है कि जब एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पूरी की पूरी डायग्राम क्या कहलाएगी, हमारे पास आर्गन डायग्राम। उसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कि द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस आर कॉल्ड रियल नंबर्स, के ऐसे नंबर जो एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किए हैं वो नंबर हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ऐसे नंबर जो हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए हैं वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब देखें क्लास, हम एक और डायग्राम ले लेते हैं जिसमें हमने एक्स वाई प्लेन लिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नंबर मैंने सपोज किया है x + आयोटा y, कंसीडर ए नंबर x + आयोटा y। अब देखें O से M जो है ये हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है x, और A से M
जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, y के। रियल पार्ट इसका क्या है हमारे पास x, और जो a से m हमारे पास है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास y। अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है o से लेकर a तक की। इन राइट ट्रायंगल OMA राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसमें हमारे पास एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है। इट मीन्स डैट कि एक एंगल जो है वो मस्ट 90 का होगा। देन बाय पैथागोरस थ्योरम, हमने पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, दो वैल्यूज़ दी गई हैं दो साइड्स की, हमें थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें क्लास हमारे पास बेस की वैल्यू भी दी गई है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी दी गई है। मीन्स OM की वैल्यू दी हुई है और AM की वैल्यू दी गई है। हमें O से लेकर A तक की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए क्लास हमने पैथागोरस थ्योरम यूज़ किया, हमें O से लेकर A तक की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो OA मॉड का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस की यहाँ पे वैल्यू क्या है OM का स्क्वायर, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा प्लस का MA मॉड का स्क्वायर। अब हमने OM की वैल्यू पुट की, क्या था हमारे पास OM x के इक्वल था, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या वैल्यू आएगी x स्क्वायर। नेक्स्ट MA किसके इक्वल था, y के इक्वल है तो हमारे पास क्या आएगा y स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्लास हमें जस्ट OA की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स OA मॉड की, ना कि उसके स्क्वायर की। तो अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो जस्ट हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, OA मॉड बचेगा विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। OA रिप्रेजेंट मॉडलेस ऑफ x प्लस आयोटा y की। ये जो OA नंबर है हमारे पास ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड किस नंबर का मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस आयोटा y कि जो नंबर हमने x प्लस आयोटा y लिया था, ये जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये इसके मॉड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज दैट कि मैंने इस OA मॉड को यहाँ पे मैंने OA नंबर लिया था विच इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो अगर मैं x प्लस आयोटा y को z के इक्वल सपोज करती हूँ, देन हमारे पास मॉड क्या आएगा, z का मॉड विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मीन्स अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, यहाँ पे जैसे OA नंबर लिया था, मीन्स OA विच इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो इसका मॉड क्या आया हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मैंने इस OA की जगह पे z नंबर लिया x स्क्वायर x प्लस आयोटा y, तो हमारे पास z का मॉड क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए क्लास अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया हो जिसका हमने मॉड फाइंड करना हो तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। इसको देखें ज़रा, अगर हमारे पास कोई नंबर है z विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा, हमने इस नंबर का मॉडलेस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या था, z मॉड विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ऊपर हमारे पास क्या था स्क्वायर रूट। मीन्स ये हमारे पास फार्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे क्या वैल्यू आएगी 2 और y स्क्वायर की जगह पे भी y की जगह पे भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2। मीन्स हमारे पास कुछ इस तरह का फार्मूला आएगा 2 स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आएगा 2 स्क्वायर। अब देखिए क्लास 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4। मीन्स हमारे पास इसके मॉड की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो z का मॉड किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया हो तो हम जो है वो उसका मॉड फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूले से।